लर्न जर्मन विद बीबी। जर्मन सिखाने वाले हैं यहाँ पे, राइट? बट क्या आपको जर्मन सीखनी है? क्या आपके लिए जर्मन एक राइट चॉइस है? क्या फॉरेन लैंग्वेज का कोई स्कोप भी होता है? फॉरेन लैंग्वेज पढ़ के मैं क्या कर लूंगा या मैं क्या कर लूंगी? क्या मुझे इसमें कोई करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली है? आपके मन में ढेरों सवाल होंगे कि क्या मुझे फॉरेन लैंग्वेज में पैसा लगाना चाहिए? क्या ये एक स्किल हो सकती है या सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है, मेरा हॉबी है? अगर मुझे सीखनी है तो मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं? जर्मन सीखूं, फ्रेंच सीखूं, जापानीज सीखूं, या फिर आजकल मैं कोरियन ड्रामास बहुत देखता हूं, मैं कोरियन लैंग्वेज सीखूं? सो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए और क्या मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? तो पहला सवाल, क्या मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए? जी हाँ, एक इंसान को फॉरेन लैंग्वेज जरूर 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 सीखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं, थर्ड लैंग्वेज मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी मातृभाषा, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश जो अब यूनिवर्सल हो चुकी है, बिना इंग्लिश के हम कहीं इंटरव्यू दें या फिर हम स्कूल में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, हमें इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए. Now it's turned out to be the second universal language. So first our मातृभाषा हिंदी and second English and third another foreign language. कौन सी फॉरेन लैंग्वेज सीखें और क्या फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, राइट? बट अब सवाल ये होता है कि फॉरेन लैंग्वेज सीख के क्या हो जाएगा? मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा आफ्टर लर्निंग अ थर्ड लैंग्वेज? आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट विच लैंग्वेज यू शुड लर्न, which foreign language you should learn. I'm just talking right now that should you learn foreign language or not? Yeah. So the fact says that if you learn foreign language starting from your school, because nowadays we have foreign language in our schools from class 4th or 5th. In class 4th or 5th, we have option to choose foreign language, and I'm not just talking about private schools. It is also available in government schools in India, specifically in Delhi. So if I talk, तो हमें 4th या 5th क्लास में ही foreign language का option मिलता है. इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट को, स्कूल्स को, एजुकेशन सिस्टम को ये पता चल चुका है कि आगे जाके हमारा ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये मस्ट हो जाएगा कि उन्हें कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज आए, ताकि वो ट्रेडिंग के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, अपने आप की एडवांसमेंट के लिए और वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में अपना कनेक्टिविटी बनाने के लिए उस फॉरेन लैंग्वेज का यूज कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके. और इसीलिए ही गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी ला रही है ताकि आप फॉरेन लैंग्वेज के साथ अपना करियर बना सके. पहली चीज कि हमें स्कूल से ही फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने को दी जाती है, बिकॉज इट इज गुड when you need to communicate, when you need to connect with the world throughout. Because in future, what we will need? We will need a virtual world, a digital world in which we will be working at homes and we will be connected entirely to multiple nations. So ये point तो valid है जो हम अभी से observe कर रहे हैं कि connectivity आएगी. और कनेक्टिविटी का मतलब हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो सामने वाला इंसान समझना चाहता है या वो समझता है. इसीलिए फॉरेन लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि आज सीखी तो फ्यूचर अपना ब्राइट कर पाओगे. अब फ्यूचर ब्राइट करने के और कैसे चांसेस है? पहला, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ जाएंगी. नो मैटर आप साइंस स्ट्रीम में हो, आप
कॉमर्स स्ट्रीम में हो या फिर आप आर्ट स्ट्रीम में हो, फॉरेन लैंग्वेज आपको सपोर्ट देने ही वाली है। आपको इंजीनियरिंग करनी है, आप इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई कर लो, अगर एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो आपको एडिशनल सपोर्ट देगी। आपने इंडिया में अपना करियर बनाना है या फिर जर्मनी में अपना करियर बनाना है, बिकॉज आई एम स्पेसिफिकली सेइंग जर्मनी, बिकॉज जर्मनी इज पेइंग वेरी हाई सैलरीज टू इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एज वेल। तो साइंस साइड में अगर आप जा रहे हो और आपने अपना करियर डेवलप करना है तो आपकी वो स्किल आपके साथ है, आपकी इंजीनियरिंग, आपकी डॉक्टरी स्किल्स, मेडिसिन वाली या जो भी आपकी स्किल है वो स्किल आपके साथ है, बट उस स्किल को आप और ज्यादा उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो? सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज की मदद से। यहाँ पे अगर आप इंडिया में बैठ के भी इंडियन कंपनीज के साथ काम करते हो तो आपको पे इतना अच्छा ऑनेस्टली नहीं मिलने वाला, बट अगर आप इंडिया में बैठ के या फॉरेन कंट्री में जाके अपनी सेम स्किल का यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ योर फॉरेन लैंग्वेज एज वेल, तो गारंटेड आपका पे स्केल बहुत ऊंचा जाने वाला है। कॉमर्स साइड से हो, आपने एमबीए टाइप्स कुछ किया है, अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे हो या कुछ भी, तो विप्रो जैसी कंपनीज इतना अच्छा पे स्केल दे रही है जिन लोगों को फॉरेन लैंग्वेजेस आती है। दैट मीन्स हर किसी को स्किल सबके पास है, बट उस स्किल को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज है, दैट इज फॉरेन लैंग्वेज। और उससे बड़ा हथियार आज की वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। और फ्यूचर में आई वुड से कि आफ्टर 20-30 years you will definitely regret that you haven't learned any kind of foreign language. तो पहला सवाल क्या था? Should we learn foreign language? So the answer is yes, definitely, not just 100 but 200% you should definitely learn foreign language. स्कूल से बाहर निकलो, फॉरेन लैंग्वेज सीखो, और अगर स्कूल में मिल जाए तो वो तो और भी बहुत बड़ी बात है, सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। बट हाँ, फॉरेन लैंग्वेज तो सीखनी ही सीखनी चाहिए, ये बेसिक नीड बन चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन, विच फॉरेन लैंग्वेज? आई वुड से लर्न जर्मन लैंग्वेज, लर्न nur Deutsch. Learn only German language if you want to learn just one foreign language. Your third language should be German language only. And I have not just one but 100,000 or millions of views on this. And I can confidently say that if you will learn German language as your third language, then you are definitely going to grow in your life. So, why German language? Why you should learn German language? अब 100 बात की एक बात, जर्मन लैंग्वेज हमें सीखनी क्यों है? सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही क्यों सीखनी है? राइट, जर्मन लैंग्वेज हमें इसलिए सीखनी है क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज बोलने वाली ही है। जर्मनी में देयर आर मोर देन 80 million people who speaks German language, and not just in Germany but also in 16 countries, 16 other countries like Austria, France, and so in these big countries as well, most of the people speak German language. Yes, you have heard it right, they speak German language. और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, क्योंकि सारे इंग्लिश 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 करते रहते हैं, तो इंग्लिश इतनी बड़ी लैंग्वेज बन गई, क्यों बनी? बिकॉज बैक इन 18th century, 18वीं सदी, जब पोल हुआ था यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो इंग्लिश सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड से यूनाइटेड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। एंड यू नो व्हाट
who was the most competitive one? Who was the one after English जो एक वोट से हारा था? It was German language. तो अगर back in 18th century एक वोट या 2 वोट जर्मन लैंग्वेज को ज़्यादा मिले होते तो आज शायद ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जर्मन लैंग्वेज एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज बन चुकी होती, सेकंड लैंग्वेज बन चुकी होती। बट क्या ऐसा होने से हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए? नहीं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न है जर्मनी, जिसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई हद नहीं। इंडिया से लोग जर्मनी शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे उनकी एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे उन्हें सैलरी हाई मिल रही है, उनका पे हाई है, उनके पास सारी लग्जरीज है, इसीलिए लोग जर्मनी जाना प्रेफर कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज व्हाई यू शुड लर्न जस्ट German language. We have multiple languages all over the world. French, which you all find very much easy because it has started in the schools at the first. हर स्कूल में फ्रेंच ही तो होती थी, तो फ्रेंच पढ़ना इजी होता है, वो सीख लेते हैं। या फिर जापानीज सीख लेते हैं, चाइनीज सीख लेते हैं। जापानीज और चाइनीज तो बहुत डिफिकल्ट होती है। आजकल मैं कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, कोरियन सीख लेती हूँ, कोरिया जाने का मौका मिलेगा। पर क्या आप ऐसा सब कुछ सोच के अपने करियर के साथ, अपने फ्यूचर के साथ जस्टिस कर रहे हो? द आंसर इज नो, डेफिनेटली नो। पहले बताऊंगी इन सारी लैंग्वेजेस के बारे में और फिर उसके बाद बताऊंगी जर्मन लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले आती है फ्रेंच लैंग्वेज। तो क्या आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मत सीखना, क्योंकि स्कूल से कॉलेज तक आपने सिर्फ फ्रेंच सुनी होगी, उसके अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज का नाम नहीं सुना होगा, बिकॉज दैट वाज द वेरी कॉमन लैंग्वेज। कि अच्छा तुम्हारे स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज थी, फ्रेंच ही होगी, जमा बैल भव्या बोलना तो आता ही होगा। मुझे भी आता है, मेरी मम्मी को भी आता है, मेरे पड़ोस वाले अंकल के बेटे को भी आता है, सबको आता है। जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है और फ्रेंच सबको इतनी इजी लगती है, सबसे इजीली सीखने वाली लैंग्वेज लगती है, दैट मीन्स बहुत सारे लोगों ने वो सीख ली है। तुम जब जाओगे ना करियर की दौड़ में, कहीं पे अपने जॉब लेने के लिए और सीवी में लिखा होगा फ्रेंच, वो कहेंगे इतने सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं ब्रो, आपको क्यों लें, फ्रेंच के लिए तो बहुत है। तो इसीलिए भीड़ से हटो, फ्रेंच छोड़ दो यार, फ्रेंच अब फ्रेंच मत सीखो, क्योंकि बहुत लोग मिल चुके हैं फ्रेंच पढ़ाने वाले, बोलने वाले, काम करने वाले। अब वो इंग्लिश की तरह ना बिल्कुल कॉमन हो गया। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या वर्स्ट ऑप्शन हो सकता है? सो काटा, फ्रेंच तो हमारे लिए बिल्कुल भी राइट चॉइस नहीं है, बिल्कुल नहीं। सेकेंड, Japanese with the most polite culture and something that you like to see. But Japanese के करेक्टर पता है कितने हैं? जितने तुम्हारे सिर पे बाल नहीं होंगे उतने जापानीज में करेक्टर्स हैं, जिनको याद करते करते शायद आप बूढ़े हो सकते हैं। And it is actually very difficult language that I can say because I have tried doing it on my own. Japanese and Chinese are the most difficult languages because of their characters, जो कि इंग्लिश से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। इनकी ग्रामर कहाँ शुरू होती है, इनके करेक्टर्स कौन से हैं, कौन से इसमें ये करेक्टर्स ऐसे लाइनें डाल डाल के कर रहे हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे लगता था नोबिता ने ये क्रॉस, ये उसको जीरो मिला है या उसने गलत किया है। मुझे अब समझ आया कि इसका मतलब होता है करेक्ट। Like it is actually very different language with very different culture, and if you are
विलिंग टू सेटल इन अब्रॉड, तो आप जापान जाके सेटल नहीं होना चाहोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पे लोग खुद इतने छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के साथ रह रहे हैं विद वेरी मिनिमम पीपल एंड एवरीथिंग. देन हाउ दे आर गोइंग टू वेलकम यू, हाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट इन सच अ कल्चर जहाँ पे हमारे जैसा कुछ है ही नहीं. Again, when it comes to Chinese, again the language is very difficult. It has very different characters. It is not at all related with our English and Hindi. So that means it is going to be very difficult for you to be a part of that language. And if I talk about the future perspective, then we have a very disgusting kind of relationship with China. चाइना से हमारी लड़ाई होती रहती है एंड चाइना वालों का कोई भरोसा नहीं है. चाइना का माल पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक. तो ऐसा काम करना ही क्यों है जिसको पता ही ना हो फ्यूचर में वो काम आएगा या नहीं आएगा, फ्यूचर में मुझे उसकी हेल्प से ग्रोथ मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी. सो आई हैव अ बिग नो फॉर दीज टू लैंग्वेजेस एज वेल, because they do not relate with our culture. Now, Spanish बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है. सेन्योरिटा को देख देख के सारे स्पेनिश बोलने के लिए बड़े उत्सुक हो जाते हैं. इजी भी है आई वुड से, बट क्या स्पेन की इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि वो आप लोगों को एक अच्छा करियर दे सके, एक अच्छा बिल्डअप दे सके, एक अच्छा फ्यूचर दे सके? That's the only reason why I am saying no to this language, because I have seen people here and even I have seen MNCs who really want people of German language or any other language, but I have seen very less amount of companies or MNCs who needs people or experts of Spanish language. तो इसका स्कोप करियर के लिए देखूं मैं तो बिल्कुल नहीं है. एज अ हॉबी यू कैन लर्न इट, बट उसका भी कोई यूज नहीं होगा. घूमने जाना है, स्पेनिश सीख ली, कहीं ऐसे स्पेन वगैरह जाना है तो सीख ली, दैट इज एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो. बट इफ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर, देन इट्स अ बिग नो फॉर Spanish language. Now, I will come to my language, which is German language. Why you should learn German language? देखो, पहली चीज और पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जैसे ही आपने सोचा ना जर्मन लैंग्वेज सीखने का, आपका फ्यूचर वहीं पे सिक्योर हो गया. 12th के बाद मैं तो कहती हूँ सबसे पहले काम आपका ये है, अपनी ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरो और साथ साथ जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो. क्योंकि जब तक आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी तब तक आपका जर्मन का कोर्स भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप लिटरली ये फील करोगे कि मैंने कितने कम टाइम में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है. क्योंकि जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज का भंडार आ जाता है. पहली चीज, if you want to study you want to do your higher education, then you can go in Germany, and Germany is offering free of cost education. There is a very minimum amount of tuition fee that you need to pay. Otherwise, it is free of cost. The government colleges in Germany are actually purely free of cost, जहाँ पे you can learn any of the language. अब दूसरा any of the language or anything, मतलब हायर एजुकेशन में आपने इंजीनियरिंग करनी है, MBA करना है, कोई भी आपका स्किल डेवलपमेंट हो या फिर कोई भी आपने कोर्स करना है, आप जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो. दे प्रोवाइड फ्री एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल इन जर्मनी. पहली चीज. अब इसी चीज से लिंक करती हुई एक चीज बताती हूँ.
आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है, करेक्ट। बट अगर आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो और आपको उसकी नेटिव लैंग्वेज ही नहीं आती, तो क्या आप वहाँ पे एडजस्ट हो पाओगे? उनके कल्चर के साथ एडजस्ट हो पाओगे? उनकी बातें समझ पाओगे? आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो जर्मनी में, जहाँ पे आपकी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हो, बट आपको समहाउ एक रिलेशन चाहिए सामने वाले के साथ बनाने के लिए। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे जाने से पहले जर्मन लैंग्वेज सीख के जाओ, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से सेटल डाउन हो सको। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ से जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख के जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं हमारा कोर्स तो इंग्लिश में है, हम इंग्लिश के कोर्स में एनरोल हुए हैं, हमें क्या जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि बर्लिन क्या है, तुम्हें ये भी नहीं पता वो लोग क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, वी गेट्स को क्या बोलते हैं, गुटन मॉर्गन क्या होता है, मतलब द बेसिक्स अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम वहाँ पे कैसे सर्वाइव करने वाले हो? थिंक अबाउट इट ना। एटलीस्ट डू अ क्रैश कोर्स and learn German language. Learn how you can ask directions in German. What you need to order, how you need to order. ऐसा ना हो कि आप वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करना चाहते हो पर आपको नॉन वेजिटेरियन मिल जाए, because you have no idea what you have ordered. Because these struggles I have seen. That's why I am saying that of course you have the best opportunity to learn in Germany because the education is free. But it is somehow related with German language now. Then you should learn German language first and then go to Germany and do your higher studies. And if you have done your higher studies here in whichsoever sector, whether it's you have taken arts, commerce or science, you want to be an engineer, doctor, you have the MBA degree or whatsoever, whether you are in journalism as well, you will get the best opportunities only in Germany. क्योंकि जर्मनी में क्या है ना, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैसा बहुत ज़्यादा है, बट स्किल्ड लोगों की कमी है। उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए जिन्हें वो हायर कर सके, जो उनकी कंट्री को और बेटर बना सके। और उन स्किल्ड लोगों के लिए पैसा लगाने से पहले वो एक सेकंड नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते उनको इतना ही पे दे देता हूँ। आपका पे बहुत अच्छा होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होगा, आपका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी वहाँ पे, आपका लाइफस्टाइल मतलब आप बहुत एक्टिव रहने लग जाओगे। इन इंडिया व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ईटिंग चिप्स और वी आर जस्ट बीइंग एट होम और डूइंग नथिंग, नो फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल। बट ओवर देयर if you will go to Germany, then you will find there is a drastic change and your life will become actually very much pure that you wanted. So उसके लिए important है आपके फ्यूचर के लिए, अगर मैं आपके जॉब पर्पस के लिए कहूँ then of course Germany is the one. Engineers are getting very high pay in Germany. डॉक्टर्स आर गेटिंग वेरी हाई पे, मतलब डॉक्टर्स को एक्चुअली में जर्मनी में पूजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब दे आर मैड अबाउट दिस, मतलब उन्हें डॉक्टर्स चाहिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और तब से उन्हें बस बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए वहाँ पे सो दैट दे कैन सेव देयर पीपल. So after doing medicine, you can go to Germany and get a very secure and safe job. और जर्मनी में जैसे इंडिया में मैंने देखा है कि जॉब से निकाल देते हैं बहुत जल्दी, आपको पता नहीं होता आप उस जॉब में सिक्योर हो या नहीं. बट जर्मनी में कोविड के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ है. कोविड के टाइम पे भी they were giving people enough pay and they were not saying a single person that you need to do your resignation or something like that. तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. So basically not just in Germany, अगर आपको जर्मनी के अलावा इंडिया में भी काम करना है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर आपको मेरी तरह टीचर बनना है तो आपके पास you have not just
प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं टीचर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, बट ऑल्सो वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल राइट नाउ। प्लस आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, एक प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप एमएनसीज में काम कर सकते हैं। मतलब आफ्टर लर्निंग जर्मन लैंग्वेज आपको आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45 से अबव ही होने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी, and that can go up to whatever, that really depends upon your caliber and the profile that you have chosen for yourself. So I guess this would be it as the introduction to German language, and now I feel कि आप लोगों को समझ आ गया होगा why German is the best choice for you guys and why you should learn German language, because बाकी की languages तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है या फिर आपके मतलब की नहीं है, इन फ्यूचर आपके काम नहीं आने वाली। तो मेरे साथ आप जर्मन लैंग्वेज सीखोगे और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे जर्मन लैंग्वेज के बारे में। सो सबसे पहले हमारा आएगा बिगनर्स लेवल, जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन वगैरह मतलब इतनी जर्मन सीख लोगे कि आपको थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज के बारे में आ जाएगा, आप जर्मनी जाके एडजस्ट हो सकते हो। फिर इंटरमीडिएट लेवल जिसमें आप जॉब कर सकते हो, किसी भी प्रोफाइल में जॉब करने के लिए दैट इज इनफ। देन वी हैव द एडवांस लेवल, अगर आपको इंटरप्रिटेटर बनना है, ट्रांसलेटर बनना है, आपने कोई ऐसी स्पेसिफिक जॉब करनी है, कंटेंट राइटर बनना है जर्मन का, तो ये ऐसी या फिर टीचर बनना है, ऐसी स्पेसिफिक जॉब्स के लिए आपको एडवांस लेवल चाहिए होता है, तो वो भी आप मेरे साथ सीखोगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड ग्रो योर फ्यूचर विद जर्मन लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लर्न जर्मन विद बीवी। क्या है, जल्दी से सब्सक्राइब करो लर्न जर्मन विद बीवी को और लो जर्मनी में अपनी उड़ान, क्योंकि यही है एक राइट वे, सबसे इजी, सबसे सिंपल फॉर्म में और सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म में जर्मन सीखने का। तो सोचो मत, सब जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी स्किल्स तो कर ली हैं बट पैसे नहीं है उनके पास। तो करो अपने फ्यूचर को ब्राइट and learn German with Bibi.